दुकान पे खड़ी थी, फिर लेके चला गया। ये खबर दिल्ली के भजनपुरा की है, जहाँ पे 6 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। वो भी 3 नाबालिग लड़कों ने किया है। ये चीज़ होता कुछ ऐसा है कि सुबह का समय रहता है, उसके पिता जो होते हैं लड़की के, वो उसे गेट पे छोड़ के कुछ सामान लेने गए होते हैं। उसी दौरान ये 3 लड़के आते हैं और उसे नकली नोट का लालच देकर बहला फुसलाकर उसे अपने कारखाने लेके जाते हैं, जहाँ पे वो काम करते हैं, और वहाँ जाकर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। और इन तीनों लड़कों ने बारी बारी दुष्कर्म किया। उसके बाद इसको वैसे ही धमका कर छोड़ दिया। उसके बाद जब ये लड़की बहुत बुरी हालत में अपने घर आती है, उसकी मम्मी जब इसे देखती है पूरी ब्लड में सनी हुई, उसके बाद वो तुरंत कंप्लेन करती है पुलिस को। पुलिस एक्शन में आती है और उसमें से 3 लड़कों में से एक लड़के को पकड़ लेती है, और ये जो केस है उसको पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कर लिया जाता है। अभी जांच चल रही है और उसमें से एक लड़का फरार है। अभी पुलिस उसकी जांच में लगी हुई है। ये न्यूज़ सुन के मेरा मन अंदर से दहक गया कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है। ये कोई पहला केस नहीं है हमारे भारत का। इससे पहले अनगिनत केसेस आए हैं जिसके अंदर सेम चीज़ें रिपीट हुई हैं, सेम केस हुआ है। सेम 3 नाबालिग लड़के, 4 नाबालिग लड़कों ने लड़कियों के साथ दुष्कर्म किए हैं, और इवन हमारे देश में जनता को एकजुट होना पड़ा था उनको सज़ा दिलवाने के लिए, एक डेथ पेनल्टी दिलवाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो नाबालिग थे तो उनको डेथ पेनल्टी नहीं दी गई। शायद ये रीज़न हो सकता है कि उनका मनोबल बढ़ रहा है। आज भी ये चीज़ हो रहा है, आज भी ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, और इतने आसानी तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं। भाई अभी लेटेस्ट में मैंने भजनपुर का न्यूज़ आपको बताया, इससे पहले भी मैंने 2-3 न्यूज़ देखा था जिसमें कि सेम चीज़ें हो रही थी। और या तो इसके पीछे 2 कारण हैं कि अपराधी ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर है कि अपराधियों के अंदर से डर खत्म हो गया है, या फिर अपराधी इतने निडर हो गए हैं कि उन्हें देश की कानून से डर ही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि देश का कानून कमज़ोर है। यही 2 रीज़न हो सकते हैं, इसके अलावा कोई रीज़न मुझे नहीं दिखता है। आखिर हमारे देश की पुलिस कर क्या रही है? हमारे देश की कानून व्यवस्था कितनी कमज़ोर है जो ऐसे अपराधियों के मनोबल बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि ये केस 1 आता, 2 आता, कभी कभार भाई तो समझ में भी आता है। ऐसे केस बैक टू बैक आ रहे हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कमी है हमारी कानून व्यवस्था में। इसका जीता जागता सबूत एक निर्भया कांड है जो कि 2012 में हुआ था। 23 साल की महिला के साथ बस में 6 लोगों ने दुष्कर्म किया, जिसमें से 4 लोगों को डेथ पेनल्टी मिली और एक ने अपने आप को जेल के अंदर ही ख़त्म कर लिया था। और एक लड़का नाबालिग था 17 साल का, उसको सरकार ने सिर्फ 3 साल का रिफॉर्म दिया, जो कि उसके बाद उसको रिलीज़ कर दिया। ना उसका नाम मीडिया में डाला, ना कुछ डाला, ना उसका फेस डाला। उसके बाद वो नाम बदल के अपनी लाइफ जी रहा होगा। और जिसकी इसी चीज़ के लिए पूरे देश ने एकजुट होकर मार्च किया था उनको सज़ा दिलाने के लिए, फिर भी एक लड़का बच गया। इसका मतलब सरकार की कानून व्यवस्था कमज़ोर है। वरना वो 17 साल का लड़का एक मैच्योर लड़का की कैटेगरी में आता है। उसने ऐसा काम किया, उसको माइनॉरिटी मिल गई, इसलिए आज माइनॉरिटी वाले लड़के ये सब काम कर रहे हैं। इस केस में भी माइनर ही लड़के निकले मेरे भाई, और वो सब भी इस तरह के काम कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि हमारे देश इतना आगे बढ़ रहा है, इतना डेवलप हो रहा है, फिर भी उसमें इस टाइप के केसेस आ रहे हैं। हम लोग बाकी देशों से कंपेयर करते हैं, चाइना से कंपेयर करते हैं, इंग्लैंड से कंपेयर करते हैं, स्पेन से कंपेयर करते हैं, रशिया से कंपेयर करते हैं देश की डेवलपमेंट की। पर एक बार जाके देखो भाई वहाँ पे इस तरह की केसेस कितने कम हैं और हमारे देश में कितने ज़्यादा हैं। और अभी तो ये रिकॉर्ड वाले हैं, ऑन रिकॉर्ड केसेस हैं, जो कि विदाउट रिकॉर्ड के भाई केसेस अनगिनत होंगे जो हम लोग को पता भी नहीं होगा। इवन आप लोग को भी पता है कितने सारे केसेस हो रहे हैं। ये आम बात हो चुका है, एक टाइम पे तो बिल्कुल ही आम बात हो चुका था। और ऐसा नहीं है कि किसी एक सरकार में ये चीज़ होता है, हर एक सरकार में होता है। कोई भी सरकार इस चीज़ को रोक नहीं पा रही है, कोई भी कानून व्यवस्था इस चीज़ को रोक नहीं पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर कानून व्यवस्था स्ट्रॉन्ग रहेगी, हम सऊदी अरेबिया के कानून जैसा या फिर अदर कंट्री के कानून जैसा, जहाँ पे कि ऐसे काम करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, ना कि ऐसे रिफॉर्म करने के लिए छोड़ा जाएगा, उनको सुधरने का मौका दिया जाएगा। भाई 17 साल का बच्चा नहीं होता है, वो एक मैच्योर लड़का होता है। वो क्या कर रहा है उसको समझ होनी चाहिए। आखिर उतने सारे लोग थे तो उसने भी क्यों किया? उस टाइम की बात करूँ 2012 की, तो यहाँ भी माइनर 3 लोगों ने आखिर ऐसा किया क्यों? उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं था तभी तो, या उन्हें पता था कि हाँ हम छूट जाएंगे 3 साल बाद? तो सबसे पहले तो कानून व्यवस्था हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। लास्ट में एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस टाइप के क्राइम्स में 90 से 95% अपराधी वही होते हैं, या तो वो घर के ही लोग होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, या फिर फैमिली मेम्बर जैसे होते हैं। 90 से 95% केसेस आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। हर एक केसेस में 1% ऐसा पाया गया है। जैसे कि इस केसेस में जो 3 नाबालिग लड़के थे वो उसी कॉलोनी के, उसी एरिया के नियर बाय के रहने वाले लोग थे, जिन्होंने उसे फुसला कर लेके गए और उसने ऐसा अंजाम दिया। उन तीनों लड़कों ने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने घर में सेफ़ अपने बच्चों को रखें। सभी बच्चों को, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को सेफ़ रखें। उनको समझाएं, उनको बैड टच के बारे में बताएं, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे लोगों से नहीं मिलना है, कैसे लोगों से दूर हटना है, कैसे लोगों से दूर भागना है। ये चीज़ रखें और अपने बच्चों का ध्यान रखें।